किसी ने प्रश्न किया है कि आध्यात्म के पथ पे कैसे आगे बढ़ूं? हाउ कैन आई ग्रो स्पिरिचुअली? मुझे लगा यहीं से हम आसानी से विषय में प्रवेश कर सकते हैं। अध्यात्म का रास्ता है क्या? देखा जाए तो न तो कोई रास्ता है और न कोई मंजिल है। अगर भगवान कोई मंजिल होते, ईश्वर कोई उपलब्धि नहीं है। गॉड इज नॉट एन अचीवमेंट। इन गॉड इज नॉट अ डेस्टिनेशन एज वेल, कि आप चलें और आप कहीं पहुंच जाएं। तो अध्यात्म का मार्ग है क्या? अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना क्या है? जितना जितना आप संसार के भाव से मुक्त होते जाएं, यही अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, न तो किसी को कहीं से आना है, न किसी को कहीं से जाना है। जो आदमी जागता है वो इसी संसार में ही रहकर जागता है। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि यही वो गलियां, यही संसार, यही मैं, यही आप। गुरुजनों की कृपा होती है, दृश्य नहीं बदलता, दृष्टि बदल जाती है। नजारा नहीं बदलता, लेकिन नजर बदल जाती है। वही व्यक्ति होता है। आज आपको लगता है कि इसके कारण पीड़ा है, लेकिन जैसे ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, आपको लगता है नहीं, कोई पीड़ा का कारण नहीं है, ये मेरा ही कृत कर्म है। तो ये कोई रास्ता नहीं है कि जिस पर चले और कोई पहुंच जाए। अगर रास्ता होता तो फिर आज नहीं तो कल सभी पहुंच जाते। धीरे चलने वाला देर से पहुंच जाता, जल्दी चलने वाला पहले पहुंच जाता। पर वस्तुतः ये कोई मार्ग नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति क्या है? जैसे जैसे आपके मन से, जैसे जैसे आपके भीतर से संसार कम होने लगे। इसीलिए परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज तो कहते थे कि बस एक ही बात पर सावधान रहिए कि आप कहीं कोई नया संकल्प तो नहीं कर रहे संसार का। बस वो तो कहते भजन तो स्वतः होने लगेगा। मैंने कल भी कहा था, तीन ही चीजें हैं, या तो आप हैं, या भगवान है, या संसार है। चौथा कुछ है ही नहीं। जीव, ब्रह्म और माया, इन तीनों के अतिरिक्त चौथी कोई सत्ता ही नहीं है। या तो आप हैं, या फिर संसार है, या फिर भगवान है। संसार नहीं रहेंगे तो भगवान रहेंगे, और भगवान नहीं रहेंगे तो संसार रहेगा। बड़ी सीधी सी बात है। आप हमेशा रहेंगे, आप हमेशा रहेंगे। और मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि 2 इज कंपनी एंड 3 इज क्राउड। जब तीनों हैं तब भीड़ है, हलचल है, चैन नहीं है, विश्राम नहीं है। इन तीनों में से जब 2 रह जाते हैं, आप और प्रभु, तब विश्राम है। आप हमेशा रहेंगे। और आपके भीतर जब माया है तो मायापति नहीं रहेंगे, और भगवान रहेंगे तो फिर संसार नहीं रहेगा। तो ये बड़े काम की बात है कि आप देखिए कहीं आप नया संकल्प तो नहीं कर रहे संसार का। क्योंकि एक और आप भजन करते हैं, एक और आप साधना कर रहे हैं, एक और आप उपासना कर रहे हैं, और एक ही साथ में संसार के भी नए संकल्प आप किए चले जा रहे हैं, तो उन्नति कैसे होगी? इसीलिए कई बार मैंने उदाहरण दिया, जैसे किसी को अगर मधुमेह का रोग हो जाए, डायबिटीज अधिक हो जाए, तो डॉक्टर कहता है यू वुड हैव टू टेक इंसुलिन, पर इसके साथ साथ मीठा भी मत खाना। इट मीन्स देयर इज समथिंग टू डू एंड समथिंग नॉट टू डू। कुछ करने के लिए है, कुछ नहीं करने के लिए है। लेकिन जो करने के लिए है उसमें चूक की जा सकती है, लेकिन जो नहीं करना चाहिए, यदि आप वो भी साथ साथ करते रहते हैं तो आप कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। एक पथ्य है, कुपथ्य है। पथ्य करते रहिए और कुपथ्य भी करते रहिए, आप कभी स्वस्थ नहीं होंगे।
पथ्य ना करिए, कुपथ्य करिए तो बिल्कुल स्वस्थ नहीं होंगे। कुपथ्य ना करिए, पथ्य करिए, आप 2 दिन में नहीं तो 4 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि साधक का जीवन कठिन क्यों है, क्योंकि जो करना है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो नहीं करना है वो आपको नहीं करना है। और इस बात को आप विचार कर लेना कि वस्तुतः वो जो नहीं करना, उसी को नहीं करना कठिन है। करना सरल है। मैं आपसे कहूं माला करो, आप करोगे। मैं आपसे कहूं पूजा करो, आप करोगे। आपसे कहूं सेवा करो, आप करोगे। मैं आपसे कहूं झूठ मत बोलो, यह आप नहीं कर पाओगे, ये आप नहीं कर पाओगे। तो जो कर लेना है वो सरल है, लेकिन जो मुझे नहीं करना उसे नहीं करना, इसके लिए आपको आध्यात्मिक बल की आवश्यकता है, इसके लिए आपको आत्मबल चाहिए। अभी कल मुझसे कोई कह रहा था, बात मुझे स्मरण आ गई कि जैसे मैंने पहले दिन आपको कहा था ना कि पहली बार कोई दुकान से खरीद कर नहीं पीता, पहली बार कोई पिलाता है। जीवन में कोई भी दोष, जीवन में कोई भी दुर्गुण आता है संग से ही आता है। और हम 2 दिनों से इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि संग से जीवन में बड़े से बड़ा परिवर्तन आ सकता है, अच्छा भी और बुरा भी, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। संग से योग्य व्यक्ति भी, संग से योग्य व्यक्ति भी गिर सकता है, उसका पतन हो सकता है, और अयोग्य व्यक्ति भी उपलब्धि पा जाता है केवल संग से। लोहा तैर नहीं सकता, लकड़ी का संग करता है तो उस पार पहुंच जाता है। तो मुझसे किसी ने कहा कि हालांकि विषय बड़ा विस्तृत है पर फिर भी इस प्रश्न से संबंधित है तो मैं कह रहा हूं। किसी ने कहा कि अब कभी हम अपने मित्रों के समूह में बैठते हैं तो वो कहते थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो, तो उस समय नियंत्रण रखना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि ऐसा करने वाले भगवान का नाम नहीं ले सकते, ऐसा करने वाले भजन नहीं कर सकते, ऐसा करने वाले ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करने वाले वैसा नहीं कर सकते। खैर इसमें मैं तो ये सोचता हूँ कि एक भला आदमी भले ये ना सोचे कि सामने वाला भला हो जाए, लेकिन चोर जरूर सोचेगा सामने वाला भी चोर हो जाए तो मजा आ जाए। ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए 5 व्यक्तियों ने, आपके मित्रों ने आपसे कुछ न करने योग्य करने के लिए कहा, उसे कर लेना कोई कठिन बात नहीं है, उसे कर लेने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन उस समय उसे ना करना यह कठिन है। उसके लिए आपको आत्मबल की आवश्यकता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन में, देयर आर सम डूज एंड सम डोंट्स। डूज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट डोंट्स आर। जो आपको नहीं करना, मैंने बहुत पहले एक कहावत पढ़ी थी और गांठ बांध ली उससे। एक जगह मैंने लिखा हुआ पढ़ा, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी बिकॉज आई डोंट डू व्हाट आई शुड नॉट डू। बड़ी सीधी सी बात है, मैं स्वस्थ हूं और मैं प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि मैं वो नहीं करता जो मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नहीं करना बड़ा कठिन है। आप देखो, और मन की तो वृत्ति है, आप मन को किसी बात के लिए रोकिए, मन बार बार वहीं जाएगा। ये मन की बड़ी सहज वृत्ति है। मैंने कई बार उदाहरण दिया, एक घर के बाहर आप टांग दीजिए बोर्ड, झांकना मना है, आप देखो सब चोरी छिपे वहीं झांकते हुए मिलेंगे। ये तो मन है ना, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। ये निषेध की वृत्ति है, आप रोकेंगे मन वहीं जाएगा। इसीलिए मैंने कहा बाप ना करना ये कठिन है। और वैसे भी मुझे तो लगता है कि समूह का हिस्सा बन जाना सरल होता है, उसमें तो कोई भी कठिनाई नहीं है। भीड़ का हिस्सा बन जाना बहुत सरल है, भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाना कठिन है। उसके लिए प्रयास भी करना पड़ता है, उसके लिए परिश्रम भी करना पड़ता है। तो आप कह रहे हैं आध्यात्म के पथ पर कैसे आगे बढ़ें? आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने की बस एक ये युक्ति है, जो नहीं करना वो मत करिए। संसार धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगेगा। आप कोई नई इच्छा मत करिए, अब नई इच्छा ना करिए। कल मैंने यहीं पर वाणी को विराम दिया था ना, बात बड़ी छोटी सी सुनाई थी मैंने, लेकिन वो बात बड़ी भीतर तक चोट करती है। उसकी पहुंच बहुत दूर तक है कि बाबा को आज मधुकरी में पुए मिले, रोज सूखी रोटी मिलती है, घर आते हैं,
अपना संध्या करते हैं, प्रभु को भोग लगाते हैं, निवेदन करते हैं और उसके बाद चैन से बैठकर पा लेते हैं। आज सूखी रोटी की जगह पुए मिले, अब मन लगा है उन्हीं पुओं में। बाबा को इतनी ग्लानि हुई कि मन से जहां वो वस्तु श्री ठाकुर जी को निवेदन होनी चाहिए, हाथ तो श्री ठाकुर जी के सन्मुख लेकर बैठे हैं और मन पुए पा रहा है। और पहले दिन मैंने कहा था भाई, संसार हो, व्यवहार हो या अध्यात्म हो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप कहते हैं अध्यात्म के पथ पर कैसे उन्नति हो, ईमानदार रहिए, ईमानदार रहिए। यदि आप दो वस्तुओं को उपलब्ध हुए हैं तो अपने मन से एक छिपा कर रखिए। तो बाबा उठ कर गए, खिला दिए पुए बंदरों को और फिर भीतर जाकर भजन में बैठे और कहा, बोले अपने मन से बोले अब खा, कैसे खाता है पुए। और बाबा ने अपना अनुभव लिखा, ये बात ब्रज के भक्त में अंकित है। बाबा ने अपना अनुभव लिखा कि भाई मन बिल्कुल सीधा हो गया। कल मैंने यहीं पर वाणी को विराम दिया था, आपके मन तक या तो आपकी पहुंच है और या फिर अंतर्यामी वो जानता है कि आपके भीतर क्या है। कभी भी अपना परिष्कार करेंगे तो आप करेंगे, दूसरा तो केवल आपको मार्ग सुझा सकता है। इसीलिए मैं सदा आपसे कहता हूं कि मैं आपको समझा नहीं रहा, समझाना तो आप ही को पड़ेगा स्वयं को, मैं तो आपको बता रहा हूं। मेरा तो ये बड़ा विनम्र सा निवेदन है, कुछ मेरे जीवन के अनुभव हैं, कुछ संतों की वाणियां हैं, कुछ गुरुजनों की कृपा से मुझे प्रसाद मिला है, मैं तो वो प्रसाद आपके साथ में बांट रहा हूं। आप चुनिए, आप में से आपको इसमें से क्या चुनना है। कोई एक विचार नित्य प्रति लेकर जाइए, खाली हाथ ना जाइए, खाली हाथ ना जाइए। एक विचार ले जाइए, एक शब्द ले जाइए, एक भाव ले जाइए। सत्संग श्रवण करने की विधि यही है। अब मुझसे किसी ने यहां पूछा अभी आज कि मन को एक तरफ कैसे लगाएं, मन बहुत भटकता है, हर किसी की कथा सुनती हूं, मन नहीं लगता। इसीलिए तो नहीं लगता, हर किसी की कथा सुनने की आवश्यकता क्या है। मैं तो बहुत बार कहता हूं, बहुत जगह सुनना और जगह जगह सुनना ये कुसंग करने जैसा है, ये सत्संग नहीं है, कुसंग है। आगे ही मन बहुत चंचल है, आगे ही मन बहुत व्याकुल है। मन को एकाग्र करने की विधि तो यही है कि संसार का धीरे धीरे बाद हो। बिल्व मंगल ने अपनी आंख फोड़ी, बड़ा कठोर व्यवहार है ये स्वयं से। एक बार पढ़ने पर ये कुछ समझ नहीं आता, एक बार पढ़ने पर मन स्वीकार नहीं करता, लेकिन जब बिल्व मंगल के निकट जाकर देखो, उसे इतनी ग्लानि है और उसे ग्लानि से भी अधिक, उसे ग्लानि से भी कहीं अधिक अब उत्कंठा है। अब उसे उत्कंठा है, अब उसे ऐसी लगन है कि अब केवल श्री कृष्ण चाहिए, अब भगवान से मिलना है, अब प्रभु को देखना है और मार्ग में जो आए उसे हटाते चलना है। यदि मेरे ये नेत्र बार बार मेरे हृदय में विकार उत्पन्न करते हैं, यदि बार बार मैं न देखने योग्य वस्तु देखकर अपना पतन करा बैठता हूं, तो नहीं आवश्यकता मुझे इनकी। तो वस्तुतः ये स्वयं से कठोर व्यवहार भी नहीं है, वस्तुतः ये मनोनिग्रह तो है ही, पर बिल्व मंगल के मन की दशा क्या है वो देखिए। एक प्यासा व्यक्ति, जिसे प्यास लगी है, आप उसे सोने की ईंट दो, उसके किसी काम की नहीं है। आप उसे सुंदर वस्त्र दे दो, वो कहेगा नहीं, पानी, जल पिलाइए, इस समय जल की आवश्यकता है। जब प्यास लगी हो तो जल के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता, भूख लगी हो भोजन के अतिरिक्त कुछ नहीं सूझता। तो बिल्व मंगल को तो अब श्री कृष्ण के दर्शन की प्यास लगी है। वो कह रहा है जो मार्ग में आएगा मैं हटाता चला जाऊंगा। और भक्त ऐसा शूरवीर होता ही है, जो प्राण देने निकला है उसके लिए नेत्र क्या है। एक बार विचार तो करो, आप और मैं कह तो देते हैं। एक बार पता नहीं कौन गा रहा था, तो जन्माष्टमी का ही अवसर था, तो कौन गा रहा था मुझे याद नहीं है, पर वो कह रहे थे, अरे कन्हैया आजा तो पे चंदा वार डारूं, सूरज वार डारूं। हमारे बाबा सुन रहे थे, बोले ऐसे क्यों नहीं कहता, अपनी दुकान वार डारूं, मकान वार डारूं। सूरज चंदा कौन ने देखे, बैठे बैठे दे दो ताजमहल किसी को, क्या जाता है, कुछ जाता नहीं। जो प्राण देने को तत्पर है उसके लिए आंख क्या मायना रखती है।
बड़ी बात तो यह है कि अब रहा नहीं जाता, अब रहा नहीं जाता। अब तो मन में एक धुन है। कभी संसार में आपको भी तो किसी काम की धुन लगी होगी, और नहीं लगी तो फिर जीवन बेकार है। हमारे प्रेम पिया जी तो कहते थे, वो मरकट जिसने चखी इमली, वो स्वाद सुधा रस जाने ही क्या, और नहीं जिसने कभी यहां प्यार किया, वो प्रेम पिया पहचाने ही क्या। कभी यहां भी किसी से मिलने की लगन लगी होगी, आपको नहीं लगी तो जिसे लगी है उसका उदाहरण मैं देता हूं, कई बार आपको मैंने दिया। कितना निर्भय बना दिया प्रेम ने। अकबर के सामने नाचती वो एक साधारण सी वारांगना, एक नर्तकी, उसे अपने प्राणों का भय नहीं है। वो जानती है कि जो मैं करने जा रही हूं, जो मैं कहने जा रही हूं, अगले ही पल बादशाह मुझे मृत्यु दंड दे सकता है। पर बादशाह की आंख में आंख डालकर कहती है। केवल यही गीत देखने के लिए मैंने बहुत बार मुगले आजम देखी, केवल ये गीत देखने के लिए, बिकॉज आई सी दैट हाउ लव इज इनविंसिबल, हाउ लव मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। संसार का प्रेम आपको ऐसा बना देता है, जब लगन होती है किसी से मिलने की, जब मिटा देना चाहते हैं आप अपने आप को, तो यहां तो वहां जीवन की सुध नहीं होती। आंख क्या है? पर्दा नहीं जो कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना। तो क्योंकि प्रसंग में भी प्रश्न उपस्थित हुआ कि बिल्व मंगल ने ऐसा क्यों किया। बिल्व मंगल ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि अब बिल्व मंगल केवल और केवल कृष्ण को चाहते हैं। उस और कृष्ण से मिलन के मार्ग में जो आ रहा है बिल्व मंगल उसे हटाते चले जा रहे हैं। आपने देखा हो, जल जिस पात्र में डालो वो उसी का आकार ले लेता है। द नेचर ऑफ वाटर इज वेरी हम्बल। जल को आप जिस बर्तन में डालो, जिस पात्र में डालो, वो उसी का आकार ले लेता है। जो रंग उसमें मिला दो वो उसी रंग का सा दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन वही जल, कभी आप पहाड़ों पे जाकर देखो, जब चट्टान रास्ता रोकती है उसका और उसे त्वरा होती है आगे बढ़ने की, उस जल की धारा को आगे जाना है, चट्टान मार्ग रोक रही है, तो वो चट्टान को काट कर भी अपना मार्ग बनाता है और जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाता है। प्रेम बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत विनम्र, तृणादपि सुनीचेन, बहुत सहनशील, तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन। लेकिन वही प्रेम जब अपने मार्ग में अवरोध देखता है तो उसे हटा देने में संकोच नहीं करता। और वैसे भी बिल्व मंगल तो चले ही ये भाव लेकर थे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है। इसीलिए तो अब किसी को कुछ पाने की इच्छा हो तो प्रेम से दूर रहे। प्रेम पाने के लिए नहीं होता। आपसे संसार के लोग पूछेंगे, बड़ा भगवान से प्रेम करते हो, क्या मिला? और आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सच में कुछ नहीं मिलता। आप प्रभु से प्रेम करो और कोई आपसे पूछे, बड़ा भगवान से प्रेम करते हो, क्या मिला? अरे भाई, भगवान से प्रेम कुछ मिले इसलिए थोड़ी किया जाता है। भगवान से प्रेम तो जो आपके पास है, रहा सहा संसार, उसे भी समाप्त करने के लिए किया जाता है। प्रेम की अग्नि में, नामदेव जी की कुटिया में आग लगी, अग्नि जल रही है, पड़ोसी बेचारे बड़े परेशान, अरे नामा की कुटिया में आग लग गई, नामा की कुटिया में आग लग गई। कोई पानी ला रहा है, कोई मिट्टी ला रहा है कि चलो चलकर आग बुझा दो। और कुटिया के भीतर जाकर देखते हैं नामदेव जो आधी कुटिया जहां आग नहीं लगी वहां की वस्तु उठा रहे हैं और अग्नि में झोंक रहे हैं। अरे पड़ोसियों ने कहा, नामा पगला गया है क्या? बोले जो वस्तु आग से दूर है उसे भी अग्नि में झोंक रहा है। और नामदेव कह रहे हैं, पांडुरंग, ये आधा संसार मेरे जीवन में क्यों छोड़ना चाहते हो? आधा संसार क्यों छोड़ना चाहते हो? मैं तो सारा तुम्हारा हूं, मैं तो सर्वस्व तुम पर न्यौछावर कर चुका।
तो प्रेमी हुए बिना प्रेमी की चाल समझ नहीं आती। इसलिए कल मैंने निवेदन किया था कि बिल्व मंगल की स्थिति में पहुंचे बिना तो निर्णय करना कठिन है कि बिल्व मंगल ने ऐसा क्यों किया होगा। मैं दूर से देखता हूं तो मुझे यही समझ में आता है कि भाई उस समय बिल्व मंगल के मन में इतनी तीव्र उत्कंठा है, श्री कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा भी है, ग्लानि भी है, अपने किए पर पश्चाताप भी है, और दर्शन की लगन भी है, मिलन की ललक भी है, प्यास भी है। कुछ नहीं सूझा बिल्व मंगल को, फोड़ लिए अपने नेत्र, जिन नेत्रों से बार बार विकार भीतर आता था, संसार के भीतर आने का मार्ग बंद कर दिया और फिर चले। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया। अरे कहने से डूब नहीं जाते, कहो। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया। मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने 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 को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। और नारद जी तो अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं भक्ति का स्वरूप क्या है, कैसी दिखाई देती है भक्ति। अगर दूर से देखो कैसी दिखाई देती है भक्ति, तो नारद जी कह रहे तद्विस्मरणम परम व्याकुलते थी। श्री कृष्ण के दर्शन के बिना व्याकुल, ये भक्ति का स्वरूप है। तद्विस्मरणम परम व्याकुलते थी, बस ऐसी ही व्याकुलता बिल्व मंगल के मन में है। आप और मैं प्रेमी जनों की बात करते हैं, वस्तुतः अपने को अधिकार नहीं है, ये तो प्रेमी जनों की कृपा है कि कुछ कथन श्रवण करके हम अपने मन को कुछ आधार दे देते हैं, कुछ अवलंब दे देते हैं। पर प्रेमी हुए बिना प्रेमी की बात समझना, प्रेमी की चाल समझना कठिन है। महाप्रभु कहते हैं स्थितिरपि न साधारण गति, प्रेमी की गति साधारण नहीं होती। अब देखो, अब से पहले तो कम से कम बाहर के नेत्रों से मार्ग दिखाई पड़ता था, बिल्व मंगल चल रहे थे। अब तो बाहर से भी मार्ग दिखाई पड़ना बंद हो गया। भगवान को आने पर कौन विवश करता है? देखो, भगवान को कोई मतलब कृपा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। वो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर हैं, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर हैं। कभी कंकर को हीरा बना देते हैं, कभी कंकर को बना देते हैं हीरे की कनी,
और कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हैं, कभी कंकर को बना देते हैं हीरे की कनी, कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हैं। और लिखने वाला लिखता है, जिंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने, वो मसीहा भी वो सूली पे सजा देते हैं, वो मसीहा भी सूली पे सजा देते हैं। तो भगवान को बाध्य नहीं किया जा सकता कि भगवान कृपा करे ही करे, किस पर करे, क्यों करे, वो स्वतंत्र हैं। यदि कृपा करने को भगवान को बाध्य करता है तो क्या करता है, बस भक्ति का एक गुण जो भगवान को विवश कर देता है, आने के लिए आना ही पड़ता है भगवान को, नहीं रुक पाते भगवान। जब आपको भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य का आश्रय नहीं रहता, देखते तो रहे भगवान, दुखी भी होते रहे और देखते भी रहे जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, पर क्या करते। बाद में कहा द्रौपदी ने कि इतना अपमान हुआ मेरा केशव, तुमने आने में इतनी देर कर दी। अरे आना ही था। उद्धव ने भी शिकायत की, बोले प्रभु आपको जब जाना ही था तो जिस समय दुशासन ने केश पकड़े आपने उसी समय जाकर दंड क्यों नहीं दिया। तो भगवान ने कहा ये मेरा स्वभाव है, जब तक किसी को अपना या संसार का बल रहता है, आश्रय रहता है, तब तक मैं केवल दृष्टा हूं, मैं केवल देखता हूं और भले का भला और बुरे का बुरा फल दे देता हूं, उसके लिए मैं केवल दृष्टा हूं। जब तक किसी को संसार का बल रहता है, जैसे ही दुशासन ने केश पकड़े थे कृष्णा के, उसी समय उसके मन में विचार आया था कि यदि इस समय भीमसेन यहां होते तो इसकी भुजा उखाड़ देते। उसने कहा मुझे स्मरण किया था, जब खींचे उसने केस और घसीटता हुआ ले जा रहा था दुशासन, तब द्रौपदी के मन में आया कि अगर अर्जुन होता यहां तो इसी समय इसके प्राण ले लेता। जब सभा में पहुंची तो सभा में पहुंचते ही भीष्म की ओर देखा, द्रोणाचार्य की ओर देखा, धर्मराज की ओर देखा, लेकिन जब सबसे निराश हो गई, संग सखा सब तज गए कोई ना निवयो सा। और तब तक भी भगवान बैठे रहे, जब अपनी साड़ी का पल्लू अपने दांत में दबा लिया, बिलबिला रही है, रो रही है, कोई नहीं सुन रहा, सबके हाथ बंधे हैं, सबके हाथ बंधे हैं, कोई सहायता नहीं कर सकता। ये बड़ी प्रेरक घटना है। मैं तो खासतौर से अपने युवा भाई बहनों से ये कहना चाहूंगा, हमारे शास्त्रों पुराणों में जो भी कहा गया है, हमारे शास्त्रों पुराणों में जो भी कहा गया है, पहली बात तो इट्स नॉट माइथोलॉजी, इट्स हिस्ट्री, वो इतिहास है। पर मैं कहता हूं आप उसे कथा समझ के ना भी सुने, यदि आप केवल कहानी समझ के भी सुने, इफ यू लिसन लाइक अ स्टोरी, देन देयर इज ऑलवेज अ मोरल बिहाइंड अ स्टोरी। वो कहानी कुछ कहती है, वो कहानी कुछ कहती है। द्रौपदी के 5 पति, धर्मराज, पवन पुत्र भीम, गांडीवधारी अर्जुन, नकुल, सहदेव, और सभा में धर्म के मूर्तिमान रूप भीष्म पितामह बैठे हैं। उन लोगों के मध्य में मेरा अपमान होगा, ऐसी द्रौपदी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, कभी नहीं सोचा होगा द्रौपदी ने। भगवान ने उद्धव से कहा कि जब केश पकड़े दुशासन ने, द्रौपदी ने भीमसेन को याद किया। इसीलिए कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, आपके मन की या तो आप जानते हो या वो जानता है, किसी को खबर नहीं पड़ेगी आपके भीतर क्या चल रहा है, आपको पड़ेगी, या फिर अंतर्यामी जानेगा, वो देखेगा। इसीलिए मैं कहता हूं बाप, अपने प्रति ईमानदार रहना। मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, और तन की दौलत छांव है, आता है तन जाता है तन। अरे अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर उसका नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपने प्रति तो ईमानदार होइए। द्रौपदी ने जब शिकायत की तो द्वारिकाधीश ने कहा, द्रौपदी जब तुमने मुझे पुकारा, भोजन कर रहा था मैं, महारानी रुक्मिणी के हाथ में भोजन का ग्रास था, भोजन कर रहा था मैं, वो ग्रास नहीं लिया भगवान ने और दौड़ कर आए। और महाराज गाते हैं, पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई,
ताको दुख हरियो करुणामय, ताको दुख हरियो करुणामय, अपनी पैज बढ़ाई, हरि को नाम सदा सुखदा। दांत में दबा लिया साड़ी का पल्लू, शायद अपने बल से रोक लूंगी। कहे नानक इह विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। तो कोई कहता है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, मुझे ये बात ठीक अच्छी नहीं लगती। भगवान के घर ना देर है ना अंधेर, देर भी हमारे घर है, अंधेर भी हमारे घर है। अपने अपने मन का देर और अंधेर दूर करिए, भगवान को आने में इतना भी समय नहीं लगेगा, इतना भी समय नहीं लगता उन्हें आने में, जब तक आपके मन में आश्रय है संसार का। भजन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही तो है, भगवान का मिलना बाधा नहीं है, संसार का छूटना ये कठिन है। इसलिए आज यहीं से मैंने चर्चा आरंभ की, जो करना है वो सरल है, भजन करना कोई कठिन नहीं है, पर मन से संसार का आश्रय छूटे ये कठिन है। ये बिना संतों की कृपा के नहीं होता, ये बिना गुरुजनों की कृपा के नहीं होगा। जब तक गुरुजन आपके कल्याण का संकल्प नहीं करेंगे, जब तक उनके मन में आपके लिए करुणा नहीं उत्पन्न होगी कि छूटे आपका संसार, तब तक नहीं छूटेगा। और बहुत बार आप लोगों के साथ इस विषय पर चर्चा हुई, भाई एक विचार की डोर से ही आप बंधे हैं संसार से, और विचार की डोर से ही बंधन है, विचार से ही मुक्ति भी है। भगवान को अब बिल्व मंगल की ओर देखना पड़ा। आप देखो बिल्व मंगल चले, चिंतामणि की फटकार से बिल्व मंगल के भीतर का सोया संस्कार जगा, बिल्व मंगल चला, गुरु मिले, सेवा की, वृंदावन जाने की लगन लगी, लालसा हुई श्री कृष्ण के दर्शन की, फिर चला, फिर भूला, फिर भटका। लेकिन जिस घड़ी बिल्व मंगल ने अपने नेत्र फोड़ लिए, भगवान ने जाना अब ये सर्वस्व के उत्सर्ग के लिए प्रस्तुत है, अब ये तत्पर है, अब पात्र तैयार है। बिल्व मंगल ने कहा कि अब प्रभु भीतर और बाहर से दिखाई नहीं पड़ता, मुझे अगला पग कहां धरना है मैं नहीं जानता, अब आपको आना पड़ेगा। सूरदास की लाज राखी हो, अपने दास की लाज राखियो, अब को है रखवारी। राधे राधे श्रीधर प्यारी, श्री वृषभानु दुलारी रे, आयो मैं शरण तिहारी। अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी। बड़ी प्यास लगी हो तो जल अमृत लगता है। किसी दिन प्यास लगे जल न पीना, प्रयोग करके देखना। प्यास लगे तो जल न पीना, थोड़ी देर, बहुत देर ऐसा नहीं करना, न पीना थोड़ी देर जल, बढ़ने देना उस प्यास को, फिर देखना जल की एक बूंद अमृत तुल्य जान पड़ेगी। बस बात यह कि प्रभु के मिलन की प्यास कैसे लगे, कैसे इस संसार के मध्य में रहते हुए दर्शन की लगन लगे, जी चाहे। जिसने गाया ना, तेरा दर्श पाने को जी चाहे भगवान से मिलने का। सब जानते हैं, सबने लिखा पढ़ा होगा कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाह होती है वहां राह होती है। आपने पूछा आध्यात्म के मार्ग पर कैसे आगे बढ़े, चाह हो मन में तो राह भी है, तो राह भी है। अब बिल्व मंगल को जब देखा प्रभु ने, क्योंकि यदि प्रभु की दृष्टि होती तो बिल्व मंगल के मन में विकार नहीं आता। अब भगवान ने देखा, अब श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी बिल्व मंगल पर, क्योंकि अब उसका कोई और आश्रय नहीं है, अब उसका कोई और सहारा नहीं है।
इसलिए आज ये बात यहां से गांठ बांध कर ले जाना, कभी नहीं कहना प्रभु के आने में देर हो रही है। भगवान के आने में कभी देर नहीं होती। आपने कितने तंतु बांध रखे हैं संसार से। ईमानदारी से विचार करना, मैं पूछूंगा तो मुझे जवाब आप नहीं दोगे, पर अपने मन को उत्तर देना। जितने लोग यहां पर बैठे हैं, कौन है ऐसा जिसको अपनी तिजोरी में रखे धन का आश्रय नहीं होता? होता है बाप, होता है। अपने 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 बंधु बांधवों का आश्रय होता है, अपनी पद प्रतिष्ठा का आश्रय होता है, अपने अपने मान सम्मान का आश्रय होता है। उस बल से पा लेना चाहते हैं आप। अरे आप तो मंदिर में भी वही सब लेकर जाते हैं। आप तो मंदिर में भी अपने संसार की मान प्रतिष्ठा ही तो लेकर जाते हैं, सत्संग में भी आप वही लेकर आते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि हैं मैं नहीं। बड़ी प्यारी बात गालिब कहता है, कुछ न था तो खुदा था, और कुछ न होता तो खुदा होता। कुछ हुआ और मजबूर हुआ, कुछ हुआ और खुद से दूर हुआ। कुछ न होता तो खुदा होता। ये संसार का आश्रय छूटे, और इसमें मुझे लगता है एक ही युक्ति है, और वो साधु संग। वो साधु संग, वो सत्संग। सुनते सुनते आप देखो बिल्व मंगल की यात्रा संसार से प्रभु की ओर कैसे मुड़ी। सुनकर ही तो मुड़ी, किसी के शब्द ही तो कान में पड़े, हृदय पर चोट लगी और मुड़ गया मन। और मैंने संतों के मुंह से सुना है, भाई भगवान से पहली मुलाकात सत्संग में होती है। प्रथम परिचय भगवान से सत्संग में होता है। द फर्स्ट एक्वेंटेंस आपकी सत्संग में होती है, किसी संत के सानिध्य में होती है, किसी संत के मुख से हरि गुण सुनते सुनते होती है, किसी संत के साथ बैठकर हरि का जस गाते गाते होती है। प्यास लगे, ये महत्वपूर्ण है। मैंने पूर्व भी आपसे निवेदन किया था ना, जैसे आपको बड़ी भूख लगी हो, घर का बना भोजन ना हो तो आप बाहर से लेकर खाते हैं। आपका पेट आपसे ये नहीं कहता, ना ये पूछता कि घर का है कि बाहर का है। उसे भूख लगी है, उसे भोजन चाहिए। बिल्कुल ठीक ऐसे ही मन को रस चाहिए। आज तक उसे संसार के विषयों से उपलब्ध हो रहा है, वो ले रहा है। मन के पास बुद्धि है नहीं, पेट के पास बुद्धि नहीं होती। पेट नहीं जानता कि पापी का अन्न है या महात्मा का प्रसाद है। ये निर्णय तो आपको करना पड़ता है। उस अन्न को पेट तक पहुंचाने वाले कौन है? आप हैं। ये निर्णय तो आपको करना है, ये बुद्धि आपको दी है भगवान ने। बिल्कुल ठीक ऐसे ही मन को विषय का रस देना है या मन को भजन का रस देना है। मन को रस चाहिए, जैसे पेट को भोजन चाहिए, लेकिन पेट को भोजन देने वाले आप हैं, ऐसे मन को रस देने वाले आप हैं। मन और रस के बीच में आप हैं। निर्णय आपको करना है कि आपको मन को विषय का रस देना है कि भजन का रस देना है। रस संसार में भी है, कल हमने बड़ी विस्तार से चर्चा की इस पर, क्योंकि सत्र का नाम है रसो वही सह। मन को रस देने वाले आप हैं। कुछ देखने का मन किया, आपने कुछ भी देख लिया। आपका मन किया कुछ देखने का, और आज तो जेब में है कलयुग सबके। जब चाहे देखिए, जो चाहे देखिए, कोई नियंत्रण नहीं है। आप न देखने योग्य वस्तु देख रहे हैं, न देखने योग्य दृश्य देख रहे हैं। आप देखिए बिल्व मंगल के जीवन में क्या हुआ। जिसे नहीं देखना चाहिए था उसे ही तो देखा। कुपथ्य किया था बिल्व मंगल के नेत्रों ने। और आपको एक सूक्ष्म सी बात और बताऊं, यहां तक अभी पश्चिम का विज्ञान नहीं पहुंचा, ये हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है। हमारे यहां प्रत्येक इंद्री का एक देवता होता है। हमारे यहाँ जब वेद मंत्र का उच्चारण किया जाता है, चंद्रमा मनसो जाता सूर्य चक्षुषो रजायतः, मन के देवता चंद्रमा है, नेत्रों के देवता सूर्य हैं। और देवता ना मानो तो देयर इज सम एनर्जी कनेक्टेड विद ईच एंड एवरी ऑर्गन। इसे तो मानते हैं ना, आंख के पास देखने की शक्ति है, मन के पास विचार करने की शक्ति है, कान के पास सुनने की शक्ति है। जब आप न देखने योग्य वस्तु देखते हैं तो आप उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। यू अब्यूज द एनर्जी, एंड व्हाट हैपन इन दिस वर्ल्ड, देयर इज रिपरकशन। जो हुआ वो लौट कर आप तक आता है, वो लौट तक आप तक आता है। इसीलिए मैंने कहा, आप अपने जीवन का, आप समय का, आप शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, प्रकृति आपके विरुद्ध हो जाएगी।
नेचर विल स्टार्ट बिहेविंग अगेंस्ट यू। आप विचार ही नहीं कर पाओगे, आप सद्विचार से दूर हो जाओगे। और प्रकृति विरुद्ध होती है तो क्या होता है, आप अच्छा विचार नहीं कर पाते। आप अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, बढ़िया सोच हो जाएंगे, लेकिन आप सद्विचार से दूर हो जाएंगे। और विचार का ही बंधन है, विचार से ही मुक्ति है। अभी क्या कह रहा था मैं इससे पहले? इसीलिए पूछा मैंने। मैं कह रहा था कि प्यास लगे, साधु संग ही एकमात्र उपाय है। संसार का आश्रय छूटे, मैं कह ये रहा था, मन को रस चाहिए। मन के पास बुद्धि नहीं है ये विचार करने की कि मुझे ये लेना है या नहीं लेना, मुझे ये देखना है नहीं देखना, मुझे ये सुनना है या नहीं सुनना। मन को रस चाहिए, और मन को रस पहुंचाने वाले आप हैं, देने वाले आप नहीं है। देने वाला विषय है या देने वाले भगवान हैं, लेकिन उस वस्तु को मन तक पहुंचाया आपने है, आपकी सत्ता है बीच में। उसे पहचानिए, उसे पहचानिए। बिल्व मंगल ने किया क्या? आंख बार बार रूप देखना चाहती है। बिल्व मंगल ने क्या किया? देखो, आंख बार बार रूप देखना चाहती है। बिल्व मंगल बार बार संसार देखते हैं, संसार देखते हैं, मन में विकार आता है। संसार देखते हैं, मन में विकार आता है। बिल्व मंगल ने किया क्या? बिल्व मंगल ने बस मन और संसार के बीच का द्वार ही तो बंद किया, क्योंकि दर्शन की लगन लगी है। उस प्रेम के, उस उत्कट प्रेम की स्थिति में कर बैठे बिल्व मंगल। पर किया क्या बिल्व मंगल ने? यही मन को उस रस तक पहुंचाने का जो मार्ग था, बिल्व मंगल ने वो बंद कर दिया, मार्ग अवरुद्ध कर दिया। और यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, मैंने देखता हूं 99% लोग बस संतों से जाकर कह देते हैं, गुरुजनों से जाकर कहते हैं, बोले महाराज मन बड़ा चंचल है। कुछ लोग तो गाते भी हैं, कैसे इसे समझाऊं। मत समझाओ, मत समझाओ, आते रहो जाते रहो इस संसार में। आप ही के लिए इतना सुंदर संसार भगवान ने बनाया है, आनंद लो यहां पर मैं आपको कोई प्रलोभन नहीं दे सकता, मैं आपको कोई झांसा नहीं दे सकता कि हाँ एक दिन लग जाएगा। नहीं, आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। मैंने कहा चलोगे तो बार बार पैर फिसलेगा, बार बार गिरोगे, फिर उठना, हिम्मत ना हारना। भरोसा रख दरबारे इलाही का बंदे, वहां देर भी नहीं होती और अंधेर भी नहीं होता। ये समझ के बस चलना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको परिश्रम करना पड़ेगा। बहुत सस्ते नहीं है भगवान। भगवान सुलभ तो हैं, पर भगवान सस्ते नहीं है। ये दोनों बातें अलग हैं। भगवान सुलभ हैं, पर भगवान सस्ते नहीं है। प्राण दिए ये प्रेम न पाइए। और बिल्व मंगल ने नेत्र देकर ये प्रमाणित कर दिया कि प्रभु मैं प्राण देने को तत्पर हूं, पर अब आपके बिना मेरी बात नहीं बनती है। तू ही तू, 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 तू ही। कल शायद मैंने इसी वाक्य पर विश्राम लिया था कि जैसे ही बाहर के नेत्र बंद होते हैं, भीतर के नेत्र खुलते हैं। और जब भीतर के नेत्र खुलते हैं, भीतर के नेत्रों को संसार नहीं देखना। चर्म चक्षुओं को ही संसार देखने का लोभ है, भीतर के नेत्रों को संसार नहीं देखना। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे बाजों, तेरे बाजों दस हो किन्नू कहना कहंदे नैना।
अब तो बिल्व मंगल का रोम रोम पुकारता है, रोम रोम पुकारता है बिल्व मंगल का। उसी क्षण से भगवान को सुध लेनी पड़ी बिल्व मंगल की, क्योंकि यह भगवान का दिया हुआ वचन है। गीता में भगवान ने कहा है कि मेरे पथ पर चलने वाला नहीं, मेरे पथ पर चलने का जो संकल्प करता है, जो सभीत आवा सरनाई, जो एक बार मेरी शरणागति स्वीकार कर लेता है, जो शरण में आ जाता है एक बार, जो सभीत आवा सरनाई, राखों ताहि प्राण की नाई। मैं आपको सच बताऊं, मैं कई बार विचार करता हूं कि जिन लोगों के जीवन में यह संबंध नहीं होता, जिन लोगों के जीवन में प्रभु से भाव का संबंध नहीं होता, मैं कई बार विचार करता हूं कि कैसे उनका जीवन आगे बढ़ता होगा, किस बल से जीते होंगे, किस आश्रय से जीते होंगे। क्या दिखाई नहीं देता चारों तरफ, हर पल हाथ से जाता हुआ जीवन, पल पल मरता हुआ संसार। अपने जीवन काल में आपने कितने लोगों को बनते देखा होगा, कितनों को बिगड़ते देखा होगा। बहुत बार अपने हाथ से कमाया होगा, और जिन हाथों से कमाया होगा उन्हीं हाथों से गंवाया भी होगा। जिस बुद्धि के निर्णय से आप शिखर पर पहुंचे होंगे, उसी बुद्धि के एक निर्णय से आपका पतन भी हुआ होगा। कितनी बार तो जीवन में इस अस्थिरता का अनुभव किया होगा, पर फिर भी जाने जीव किसके भरोसे निश्चिंत बैठा है, किसके भरोसे काम चल रहा है आपका मेरा। ये बात कभी कभी व्याकुल कर देती है। मैं कभी कभी विचार करता हूं कि जिनके जीवन में ये संबंध नहीं होता, जो नहीं पुकारते प्रभु को, जो भाव के नेत्रों से नहीं देखते कभी प्रभु को, जिनके जीवन में ये संबंध नहीं है, कैसे उनका जीवन आगे बढ़ता होगा। यहां तो महाराज कह रहे हैं ना, कृपा जल दे नानक सारंग को। वो एक ऐसा पक्षी जिसका जल के बिना काम नहीं चलता। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मुहिया ही प्यासा तेरे नाम वासा। इसलिए भाई कुछ भी करना, कहीं भी रहना, कैसे भी रहना, पर देखना जीवन प्रभु के इस भाव से रीता ना रहे, इससे रिक्त ना रहे। कुछ नहीं है इसके अतिरिक्त जीवन में। कबीर कह रहा है, सब है रसायन हम किया, सब जगह हमने माथा पटक कर देख लिया है। अब इस निर्णय पर आकर पहुंचे हैं कि प्रेम समान न कोय, रंचक मन में संचरे, सब तन कंचन होए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्यों बोल। और देखो कोई हो भक्त के अतिरिक्त जो कह सकता हो, सब तो चिंता में है, सब तो भय में है, सब तो पीड़ा में है। सभी के जीवन में तो चिंता है, भय है, पीड़ा है, भूल है, भ्रम है, भटकाव है। एक भक्त ही तो है जो इस निश्चिंतता का सुख लेता है। ओ मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्यों बोले। अब क्यों बोले। ये पंक्ति मैंने इसलिए गुनगुनाई कि जैसे मैं गाना आरंभ करता हूं, आप साथ गाते हैं। क्यों गाते हैं? अच्छा लगता है ना? यही एक कारण है ना, अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? आपने ना तो कभी कबीर को देखा, जिसे देखा नहीं उसकी बात क्यों मान रहे हैं? आपने नहीं देखा कबीर को, मैंने नहीं देखा कबीर को, जिसे देखा नहीं उसकी बात को क्यों मानना? आपके भीतर जो आत्म तत्व है, द स्पार्क ऑफ डिवाइन एवरीवन हैव, आपके भीतर वो जो आत्म तत्व है, ये उसका प्रिय विषय है। ये आत्मा की भूख है, ये आत्मा का भोजन है। ये भूख भी है और ये भोजन भी है, और यही तृप्ति भी है। इसीलिए एक क्षण में एक स्वर लहरी के साथ आपका मन चल पड़ता है उसी दिशा में, क्योंकि मन जन्म जन्म से यही खोज रहा है।
मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्यों बोले? मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्यों बोले? हीरा पाया गांठ गठिया, हीरा पाया गांठ गठिया, बार बार आँखों क्यों खोले? मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्यों बोले? मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्यों बोले? आपको और मुझे तो सुनकर बड़ी पीड़ा हो रही है कि बिल्व मंगल ने अपने नेत्र फोड़ लिए, पर बिल्व मंगल की प्रसन्नता का, उसकी मस्ती का ठिकाना नहीं है। कथा यही कहती है, जैसे ही संसार के भीतर आने का मार्ग बंद किया बिल्व मंगल ने, मैंने कहा ना तीन ही तो वस्तु हैं, आप, संसार और प्रभु। जैसे ही संसार के आने का मार्ग बिल्व मंगल ने बंद किया, निश्चित रूप से वी ऑल कैन नॉट बी दैट करेजियस हाउ बिल्व मंगल इज। ये किसी के वश की बात नहीं है, ये किसी के वश की बात नहीं है। और जैसे मीरा हुए बिना कोई विषपान करने की चेष्टा करे तो बुद्धिमानी नहीं है, ये मूर्खता ही है। पर कथा तो कहती है कि जैसे ही बिल्व मंगल के नेत्र गए, ये चर्म चक्षु बंद हुए, बिल्व मंगल की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, अब केवल कृष्ण रह गए। अब जित देखूं तित श्याम, श्याममयी है। मन मस्त मगन, 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 अब क्यों बोले? हीरा पाया गांठ गठिया, हीरा पाया गांठ गठिया, बार बार आँखों क्यों खोले? मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्यों बोले? मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्यों बोले? मन मस्त मगन,